हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमारे दोस्त पीटर को तो हम सभी जानते हैं और वो हमारे अकाउंटिंग सर्विसेज से काफी खुश भी था। इसीलिए उसने हमें उसके दोस्त डैनियल से मिलाया, जिसने 1 महीने पहले से ही अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब हम डैनियल के लिए अभी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं। उसे हमारे साथ अकाउंटिंग प्रोसेस समझने में काफी इंटरेस्ट भी है, इसीलिए हमने डैनियल से उसके बिजनेस में शुरू से लेकर अभी तक के सभी छोटे बड़े मेंटेन किए हुए रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए कहा। तभी हमें ये पता चला कि उसने कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं किया है, एक्सेप्ट फॉर ऑल हिज बिल्स, इनवॉइसेस, बैंक डॉक्यूमेंट्स और कुछ वाउचर्स जो उसने पिछले कुछ महीनों में कलेक्ट या फिर क्रिएट किया होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स उसने एक बैग में ऐसे ही सिर्फ भर कर रखा था। ये सभी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी ट्रांजैक्शन के कंफर्मेशन या विटनेस के लिए बहुत जरूरी है। हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन्हीं रिटर्न एडवांसेस पर बेस्ड है, इसीलिए इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को बिजनेस 2 तरीके से बना सकता है। एक है इंटरनली, जिसे हम इंटरनल वाउचर्स कहते हैं, और दूसरा जो है एक्सटर्नल पार्टीज बनाती है और बिजनेस को देती है, जिसे हम एक्सटर्नल वाउचर्स कहते हैं। चलो चलकर देखते हैं कि डैनियल के बैग में कौन से वाउचर्स हैं। तो हमारे पास एक इनवॉइस बिल है फ्रॉम हैरी ट्रेडर्स। आप यहाँ टॉप कॉर्नर में हैरी ट्रेडर्स का नाम और एड्रेस देख सकते हैं। तो इसका मतलब है डैनियल ने हैरी ट्रेडर्स से कुछ गुड्स परचेज किए हैं और इसीलिए हम इसे परचेज इनवॉइस कहेंगे। और इस इनवॉइस के साथ एक फॉर्म भी अटैच्ड है जो परचेज ऑर्डर का डुप्लीकेट कॉपी है। क्या आपको पता है कि सप्लायर से परचेजेस कैसे किए जाते हैं? जनरली किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करने के बाद फिर सप्लायर से कुछ अच्छे कोटेशन मिलने के बाद अगर ये कोट सूटेबल हुए तो बायर ऑर्डर प्लेस करता है बाय राइटिंग अ परचेज ऑर्डर टू देम, ताकि परचेज किए हुए प्रोडक्ट्स क्वांटिटी और रेट्स को कंफर्म कर सके। इन केस कोई परचेज से रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो परचेज ऑर्डर की वजह से वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो डैनियल ने परचेज ऑर्डर इशू किया था और उसका एक कॉपी अपने पास रख लिया था। इसी के साथ ही सेलर से मिला हुआ परचेज इनवॉइस भी अपने पास रखा। इस डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ होता है कि गुड्स को परचेज किया गया था और उसके लिए कितना पे किया गया था। लेट्स लुक फॉर अनदर डॉक्यूमेंट। ये एक कैश मेमो है। मेमो मतलब मेमोरेंडम, जिसका मतलब है रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें ये डॉक्यूमेंट यूजुअली तभी देखने मिलते हैं जब हम किसी स्टोर में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। इसे सेल्स बिल्स या फिर इनवॉइस भी कहते हैं। ये एक डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब डैनियल ने इसका ओरिजिनल बिल अपने कस्टमर को दिया होगा जब उसने गुड्स सेल किया और उसके अगेंस्ट उसे कैश में पेमेंट मिला होगा। चलो फिर इस कैश मेमो को डिटेल में देखते हैं। इसमें डैनियल के बिजनेस के डिटेल्स है, जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। यूजुअली इस पर सीरियल नंबर होता है, जिससे आगे जाकर कैशियर को कैश सेल्स वेरीफाई करने में आसानी होती है। फिर हम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉलम्स फॉर क्वांटिटी, पर्टिकुलर कॉलम फॉर प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट का रेट एंड द अमाउंट कॉलम जैसे चीजें देखने को मिलती है। इस बिल का टोटल अमाउंट 1200 आ रहा है। यहाँ हमें एक कंडीशन भी दिख रहा है जो कहता है कि सब्जेक्ट टू XYZ जुरिडिक्शन, जिसका मतलब है कि अगर कोई लीगल कंप्लेंट या डिस्प्यूट हुआ तो ये मैटर सिर्फ उन कोर्ट्स में डिस्कस किया जा सकता है जो ये जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा कैश मेमो। इस बैग में वैसे तो बहुत सारे कैश मेमो है, बट हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उठाने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट हो। ये एक क्रेडिट मेमो है। एक सेलर अपने कस्टमर को क्रेडिट मेमो तभी देता है जब वो कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल करता है, जिसके लिए वो सेलर इस मेमो का एक प्रिंटेड कॉपी या फिर कार्बन पेपर कॉपी अपने पास रखता है। ये एक डुप्लीकेट कॉपी है। इस डॉक्यूमेंट को भी हम सेल्स बिल या फिर इनवॉइस कह सकते हैं, बट इसमें कैश सेल्स इनवॉइस के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल में मेंशन किए गए हैं। तो चलो फिर इस इनवॉइस के कंटेंट्स को देखते हैं। डैनियल के बिजनेस के डिटेल्स के अलावा यहाँ इनवॉइस नंबर भी मेंशन किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ बायर की कंप्लीट डिटेल्स भी मेंशन की गई है, जैसे कि उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखना चाहिए, जैसे कि अगर बायर पेमेंट नहीं कर सकता तो हम उसे ढूंढ सकते हैं।
हम इसमें और भी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे रेफरेंस ऑफ ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ द ऑर्डर, चालान नंबर एक्सेट्रा। इस क्रेडिट नोट में और भी डिटेल्स है, जैसे कि टैक्सेस, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और अगर कोई डिस्काउंट दिया गया हो, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, जो बिल के टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, एंड अगर कोई एडवांस मिला हो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑन द रिच एक्ट, टैक्सेस हैव बीन चार्ज साइन बाय द सेलर। कभी कभी हमें इस डॉक्यूमेंट में ई एंड ओई लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड, जिसका मतलब है कि अगर बिल में कभी भी कोई एरर या ओमिशन मिला तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास क्रेडिट सेल के लिए बहुत अच्छा एविडेंस है। तो चलो देखते हैं कि बैग में कोई डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट है या नहीं। लुक व्हाट वी फाउंड। ये एक इंटरेस्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट डेबिट नोट का एक डुप्लीकेट कॉपी है। चलो देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में डैनियल को ये डॉक्यूमेंट किसी को भेजना पड़ा। डैनियल ने कहा इस वीक में उसने हैरी ट्रेडर्स से $800 में कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि $200 के गुड्स डिफेक्टिव निकले हैं और उन गुड्स को उसे हैरी ट्रेडर्स को रिटर्न करना था। क्योंकि वो 200 वर्थ के गुड्स रिटर्न करने वाला था, उसका क्रेडिट 200 से रिड्यूस हो गया, दैट इज इट इज रिड्यूस टू 600। डैनियल को अभी सिर्फ 600 ही पे करना है, राइट? और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइस ऑलरेडी दे दिया गया था, इसीलिए उस पर हम कोई कैंसिलेशन या एडिशन नहीं कर सकते। Therefore he prepares his debit note, जिससे वो हैरी ट्रेडर्स को ये कंफर्म करेगा कि वो हैरी ट्रेडर्स अकाउंट को $200 से डेबिट कर रहा है। So debtors prepared debit note for return of goods. उसने ओरिजिनल डेबिट नोट और इफेक्टिव गुड्स भी सेंड कर दिया है। उसने अपने पास डेबिट नोट का एक कॉपी रख लिया है। अ डेबिट नोट इज ऑफन यूज फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये इसीलिए भी काम आते हैं अगर इनवॉइसेस में पहले कोई अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्ड किया हो तो उसी को एडजस्ट किया जा सके, या फिर कोई रीजन जहां अमाउंट को एडजस्ट करना पड़े। What happens on the other side when supplier Harry Traders receives the debit note? As a way of acceptance, Harry Traders exchange में एक credit note send करेगा और buyer को inform करेगा कि वो उनके account को credit कर रहा है और उसे भी उन return goods के लिए कोई payment करने की जरूरत नहीं है। So the creditor gives credit note on receiving returns. आप वीडियो पॉज करके दिए गए चार्ट को ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें वो सभी रीजंस दिए गए हैं कि डेबिट या क्रेडिट नोट क्यों और कभी प्रिपेयर करते हैं। तो चलो एक और सोर्स डॉक्यूमेंट को उठाते हैं। ये भी पहले के डॉक्यूमेंट से कुछ डिफरेंट है। ओके, हियर वी हैव पेटी कैश वाउचर, जिसमें टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस दिए हैं। इस तरह के वाउचर्स को बिजनेस में इंटरनली प्रिपेयर किया जाता है सो दैट द बिजनेस कैन कीप अ ट्रैक ऑफ पेटी एक्सपेंसेस लाइक पर्सनल चार्जेस, स्टेशनरी या फिर कोई छोटा एक्सपेंस। पेटी कैश वाउचर एक इंटरनल वाउचर है जो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट करने पर अलग से बनाया जाता है। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट पे रिसीविंग पार्टी का सिग्नेचर लिया है और उसी के साथ ही यहाँ उसका भी सिग्नेचर है जिसने ये वाउचर को ऑथोराइज किया होगा। मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैज अ पेटी कैशियर और अकाउंटेंट जो इस तरह के एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं। सारी पेटी कैश वाउचर्स पेटी कैश बुक में इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ सपोज रिपेयर्स फॉर 200 के लिए हमने कैश में पेमेंट किया था, बट उसका कोई एक्सटर्नल एविडेंस ही नहीं है। इन दैट केस अ कैश वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड इंटरनली, जिसने रिपेयर किया है उसका सिग्नेचर ले सकते हैं। ये कैश वाउचर का एक स्पेसिमेन है। सिमिलरली अगर हम बैंक के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हम बैंक वाउचर प्रिपेयर करते हैं। हम पेटी कैश बुक के बारे में हमारे आगे सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि अगर हमने कोई और अलग सोर्स डॉक्यूमेंट्स मिलता है। हियर वी हैव अ रिसीट। हमें रिसीट तभी मिलता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीट है। व्हाट डू वी सी ऑन द रिसीट? पेई का नेम एंड एड्रेस, सीरियल नंबर ऑफ रिसीट, रीजन जिसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव हुआ हो। सो इट कुड बी पेमेंट ऑफ बिल या कोई डोनेशन, किसी तरह का फी चार्जेस या सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा। स्क्रीन पर हम और भी बहुत सारे डिटेल्स देख सकते हैं। सो नाउ डैनियल के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए भी एविडेंस है। सिमिलरली अगर उसने और कोई एक्सपेंसेस किया हो तो उसके लिए वो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर बना सकता है। अभी तक हमने अलग अलग टाइप के वाउचर्स देखे, जैसे कि परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, अ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेटी कैश वाउचर, बैंक वाउचर एंड रिसीट। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो हम हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में देखते हैं।
आई होप कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा और सारे डॉक्यूमेंट समझ में आ गए होंगे। आप हमारी वेबसाइट www.letstit.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।